हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं रूही मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब समय आ गया है सहम जाने का। रूही मूवी में हॉरर पार्ट के साथ साथ कॉमेडी पार्ट भी है। इस वीडियो में मैं आपको रूही के हॉरर पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम कटनी और भौरा पांडे से मिलते हैं, जो बागड़पुर नाम की जगह के निवासी हैं। ये दोनों क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह का काम करते थे। ये दोनों गुनिया बॉस नामक आदमी के लिए काम करते थे, जिसका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम था। लेकिन साइड में गुनिया बॉस ब्राइड की किडनैपिंग भी करवाता था। गुनिया लड़कियों को किडनैपिंग कर उस आदमी से शादी करवा देता था जिसने उसे ढेर सारे पैसे दिए होते थे। इस काम में कटन्नी और भौरा पांडे भी गुनिया की मदद करते थे। भौरा और कटन्नी एक बार अपनी बॉस के कहने पर रूही नाम की लड़की को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी ने किडनैपिंग के लिए पैसे दिए थे उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद गुनिया बॉस कटनी और भौरा से कहता है कि वो रूही को एक हफ्ते तक अंबियापुर के फैक्ट्री में रखें और एक हफ्ते बाद वो रूही को छोड़ सकते हैं। इसी बीच रूही के पिता अपनी बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्टिंग लिखवाने जाते हैं, जहां वो पुलिस को बताते हैं कि घर वाले रूही की किडनैपिंग से खुश हैं क्योंकि रूही के अंदर एक चुड़ैल है। आगे हम देख पाते हैं कि रूही की 1 साल पहले शादी थी, लेकिन रूही को उसके शादी के दिन एक चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया था। रूही को चुड़ैल के रूप में देखकर सब इधर उधर भागने लगे और रूही की शादी भी टूट गई थी। इधर अंबियापुर की फैक्ट्री में भौरा भी रूही पर चुड़ैल को हावी होते देखता है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। पहले तो कटनी भौरा की बातों पर विश्वास नहीं करता है कि रूही के अंदर चुड़ैल है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी रूही को चुड़ैल के रूप में देखता है। लेकिन यह आश्चर्य की बात ये होती है कि वो उस चुड़ैल से डरने के बजाय उसे पसंद करने लगता है। आगे हमें पता चलता है कि भौरा रूही को पसंद करता है, वहीं दूसरी तरफ कटनी रूही के अंदर की चुड़ैल को पसंद करता है, जिसकी वजह से भौरा और कटनी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अगली सुबह भौरा एक तांत्रिक को लेकर आता है ताकि वो रूही के ऊपर आने वाली चुड़ैल को निकाल सके, लेकिन रूही उस तांत्रिक पर अटैक कर देती है। तांत्रिक डर कर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए तांत्रिक भौरा से कहता है कि ये मुड़िया पैरी चुड़ैल है। आगे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि रूही के ऊपर जब चुड़ैल हावी होती है तो रूही का पैर उल्टा हो जाता है, यानी कि आगे से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। इस चुड़ैल का नाम अफजा था। आगे हम देखते हैं कि भौरा कई जगह जाकर बाबा और तांत्रिकों से मिलता है क्योंकि वह रूही के ऊपर से चुड़ैल के साए को हटाना चाहता है, लेकिन कोई भी बाबा या तांत्रिक इस काम में सक्षम नहीं था। इसके बाद भौरा की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो कि मुड़िया पैरी चुड़ैल के बारे में जानती है। वह कहती है कि पूस नक्षत्र की पूर्णिमा की रात जो दूल्हा सो जाता है उसकी दुल्हन पर मुड़िया पैरी चुड़ैल हावी हो जाती है। ये चुड़ैल रूही के भी अंदर शादी वाले दिन ही आई थी और इस चुड़ैल का एक ही मकसद है, शादी करना। और अगर 1 साल के अंदर चुड़ैल ने शादी नहीं की तो वो मारी जाएगी और उसके साथ साथ रूही की भी मौत हो जाएगी क्योंकि उसने रूही को अपने वश में किया हुआ है। आगे वह बूढ़ी औरत कहती है कि शादी करने का सपना देखना इस चुड़ैल की ताकत बन गई है और इस चुड़ैल को भगाने के साथ साथ रूही को बचाने के लिए कपट कन्यादान करना होगा। कपट कन्यादान में जिस दूल्हे से चुड़ैल की शादी करवाई जाएगी वो पहले से ही शादीशुदा होगा। शादी के बाद जब उसे पता चलेगा कि वह शौतन बन गई है तो गुस्से में वह उस शरीर को छोड़ देगी जिस पर उसने अपना कब्जा किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर मुड़िया पैरी चुड़ैल को गुस्सा आया तो वह अपने पति और अपनी सौतन दोनों की जान ले सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए वो बूढ़ी औरत भौरा को चिमट्टीपुर जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस बूढ़ी औरत को इतना कुछ कैसे पता होता है। बूढ़ी औरत भौरा को बताती है कि उसके ऊपर भी मुड़िया पैरी चुड़ैल का साया था। आगे वह अपना पैर दिखाती है। हम देख पाते हैं कि आज भी उस औरत का पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पाया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि मुड़िया पैरी चुड़ैल ने ही कपट कन्यादान के वक्त उसके पति को मार दिया था, इसलिए वह बूढ़ी औरत भौरा की मदद करना चाहती थी। इन घटनाओं के बीच गुनिया बॉस रूही को वापस लाने के लिए बोलता है क्योंकि पुलिस रूही को ढूंढ रही थी, लेकिन भौरा रूही को लाने से इनकार कर देता है।
इसलिए गुनिया अपने गुंडों को फैक्ट्री भेजता है जहाँ भौरा और कटन्नी ने रूही को रखा था। गुनिया के गुंडे कटन्नी को थप्पड़ मारते हैं, लेकिन रूही की अंदर की चुड़ैल उन गुंडों पर अटैक कर देती है और उन्हें सबक सिखाती है। उसी वक्त भौरा भी वहाँ आ जाता है और वह कटन्नी और रूही को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो उस बूढ़ी औरत के कहे के अनुसार चिमट्टीपुर जाता है। वही चिमट्टीपुर के होटल में रुकता है। ये तीनों चिमट्टीपुर इसलिए गए होते हैं क्योंकि चिमट्टीपुर के लोगों का भूत भगाने का ही पेशा था। ये लोग उस इंसान का बाल काटकर भूत भगाते थे जिस पर भूत या चुड़ैल का साया हो, लेकिन चिमट्टीपुर में मुड़िया पैरी चुड़ैल को लाना वर्जित था। इसके बाद भौरा अकेले बाहर जाता है ताकि वह शादी कर सके, जिसके बाद वह रूही से दूसरी शादी करेगा ताकि रूही के अंदर की मुड़िया पैरी चुड़ैल भाग जाए। ऐसा करने से भौरा और उसकी पहली बीवी की जान को खतरा था, इसलिए उसने फीमेल डॉगी यानी कि कुतिया से शादी करने का फैसला किया ताकि कोई इंसानी जान को खतरा ना हो। यहाँ पर शर्त ये थी कि भौरा को पूरे रीति रिवाज के साथ उस कुतिया से शादी करनी होगी। वह ऐसा ही करता है, लेकिन इसी बीच कटन्नी भौरा को दूल्हे के कपड़े में देख लेता है और कटन्नी को ये लगता है कि भौरा रूही से छिपकर शादी कर रहा है। इसलिए कटन्नी रूही को अपने साथ जबरन ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही भागकर चिमट्टीपुर के एक मंदिर में जाकर छिप जाती है। मंदिर के एक आदमी रूही को देखकर समझ जाता है कि उसके ऊपर चुड़ैल का साया है, इसलिए वो रूही को पकड़कर उसके बाल काटने की कोशिश करता है, लेकिन रूही के अंदर की चुड़ैल उस आदमी पर अटैक कर देती है, जिससे सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। चिमट्टीपुर के लोग भौरा को मारने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि वो मुड़िया पैरी चुड़ैल को लेकर चिमट्टीपुर आया था, जो कि चिमट्टीपुर में वर्जित थी। इसी बीच गुनिया बॉस का क्लाइंट, जिसने पहले रूही से शादी करने से मना कर दिया था, वो वापस रूही से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने गुनिया बॉस को रूही को लाने के लिए कहा। अपने गुंडों की हालत देखकर गुनिया बॉस समझ गया था कि रूही के अंदर मुड़िया पैरी चुड़ैल है, लेकिन वह अपनी इज्जत बचाने के लिए चिमट्टीपुर जाता है ताकि वह रूही को वहाँ से लेकर आ सके। इधर रूही खुद को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही के अंदर की चुड़ैल, जिसका नाम अफजा था, उसे सुसाइड करने से रोक रही थी। यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि रूही और मुड़िया पैरी चुड़ैल का आखिरी दिन है, यानी कि मुड़िया पैरी को रूही के शरीर पर कब्जा किए हुए 1 साल कल होने वाले हैं। अगर कल रूही की शादी नहीं हुई तो रूही और मुड़िया पैरी चुड़ैल दोनों की मौत हो जाएगी। गुनिया बॉस ये सारी बातें जान जाता है। ऐसे में गुनिया उसे शादी करने का ऑफर देता है और रूही उसके साथ चल देती है। गुनिया रूही की शक्ल को घूंघट से छिपा देता है ताकि दुल्हा उसकी चुड़ैल वाली शक्ल ना देख ले। तभी वहाँ पर भौरा और कटन्नी आ जाते हैं। कटन्नी रूही के अंदर की चुड़ैल से इमोशनली बात करता है। इसके बाद रूही गुनिया बॉस पर अटैक कर देती है और वह कटन्नी से शादी करने का प्रस्ताव रखती है, क्योंकि अफजा और कटन्नी एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी में आए हुए सभी लोग चुड़ैल को देखकर भाग जाते हैं और पंडित कटन्नी से रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल अफजा से शादी करवाने लगते हैं। तभी वहाँ वह बूढ़ी औरत कुतिया को लेकर आती है और वह मुड़िया चुड़ैल से झूठ कहती है कि कटन्नी ने पहले से ही इस कुतिया से शादी कर ली है, जिसे सुनकर मुड़िया पैरी चुड़ैल अफजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अगर वो कटन्नी से शादी करती है तो वो सौतन बन जाएगी। हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि कुतिया से शादी कटन्नी ने नहीं बल्कि भौरा ने की थी। अब मुड़िया पैरी चुड़ैल के पास एक ही रास्ता था खुद की जान बचाने के लिए, कि वो भौरा से शादी कर ले, यानी कि वह बूढ़ी औरत काफ़ी चालाकी से कपट कन्यादान कर रही थी। तभी रूही अपने होश में आते हुए अपने अंदर की अफजा से बात करती है और दोनों ये फैसला लेती हैं कि किसी मर्द से शादी करने के बजाय वो एक दूसरे से शादी कर ले। वो एक दूसरे से उसी मंडप में शादी करती हैं और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि मुड़िया पैरी चुड़ैल अफजा रूही को ताकत देती है और ये एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। रूही और अफजा दोनों एक होकर रूह अफजा बन जाते हैं और अगले दिन इन दोनों की मौत भी नहीं होती। आगे हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि पहले दुल्हन और चुड़ैल की मौत इसलिए होती थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन रूही और अफजा ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए इन दोनों की मौत नहीं हुई। रूह अफजा वहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाती हैं और कटन्नी और भौरा दोनों का दिल टूट जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम रूह अफजा को बेफिक्र जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह बूढ़ी औरत भी अचानक से गायब हो जाती है। जब भौरा देखता है कि वह बूढ़ी औरत गायब हो गई है और उसकी चप्पल वहीं ज़मीन पर रह जाती है,
यह देखकर सभी लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गायब हो गई। दरअसल किसी जमाने में उसके ऊपर भी मुड़िया पैरी चुड़ैल का साया था, तो शायद वो पूरे टाइम रूही की मदद ही कर रही थी। जब रूही और आफजा बच गईं तो वो वहाँ से गायब हो गई। ये भी हो सकता है कि बूढ़ी औरत का आफजा से कोई ना कोई कनेक्शन हो। इस मूवी में एक फॉरेन जर्नलिस्ट भी है जो कि भौरा का फ्रेंड है। वो गांव में होने वाली शादी वगैरह की वीडियो फुटेज बनाता है। रूही अपने परिवार वालों को छोड़कर आफजा के साथ चली जाती है क्योंकि उसके और उसके परिवार वालों के लिए उसे यहीं सही लगता है। इस मूवी के डायरेक्टर ने कहा है कि ये स्त्री मूवी का सीक्वल नहीं है, बल्कि स्त्री यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आगे हम रूही और स्त्री को आमने सामने देख पाएँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस मूवी को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। जल्द ही मिलूँगी नए वीडियो के साथ।